जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन हमारा नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला है, आपने हमारे पास वीडियो नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो आप बेल आइकन जरूर दबा लें, घंटी का निशान पूजा वाली। तो चलिए, आज मैं आप लोगों की जिज्ञासा शांत कर देता हूँ कि कई लोग बोलते हैं हमसे कि गुरुजी मैंने फलाने जगह से गुरु दीक्षा ली थी और हमने साधना ली थी और मैंने मंत्र जाप लिया था, या मैंने फलानी प्रेतनी की साधना ली थी, या मैंने भूतनी की साधना ली थी, या मैंने कर्ण पिशाचनी की साधना ली थी, लेकिन गुरुजी मुझे कुछ अनुभव प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि मेरे जो भाई हैं, जो साधक हैं, वो उन लोगों को कुछ सही से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका सीधा सा कारण है, जब आपको साधना दी जाती है, जब आपको साधना दी जाती है तो आपका प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष रूप से या वो सिद्ध हो गया, या आपने कोई चीज़ सिद्ध कर ली। अब जब आप प्रेतनी सिद्ध हो गई या कोई सिद्ध हो गया, तो आप उससे कैसे सवाल करेंगे, कैसे जवाब प्राप्त होगा? तो जो मंत्र गुरु द्वारा उसके ऊपर फूंका जाता है और स्वयं सिद्ध किया जाता है, गुरु द्वारा आपके ऊपर फूंका जाएगा उस मंत्र को और स्वयं सिद्ध किया जाएगा, तभी आप उन देवी देवताओं, भूत प्रेत, उनकी सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं। वो स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, वो कोई नहीं देता आपको। वो तो सिर्फ साधनाएं बांट रहे हैं सिर्फ, और जबरदस्ती उगलवा रहा है कि क्या दो सिद्धि हो गई। अरे भाई, कैसे सिद्धि हो जाएगी? जब ऐसे सिद्धि हो गई तो आप तो फिर समझ लो कि सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर तो आपको कुछ रहा ही नहीं है। भाई मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस लाइन में वही आना चाहता है जो ज़्यादा परेशान है, कोई कर्ज में दबा है, कोई कहीं से घाटा खा गया है, या कोई गरीब है उसके पास कुछ ऐसी तो वही व्यक्ति इन चीज़ों लाइन में आता है ज़्यादातर, जो सही रूप से साधक होते हैं, जो जन कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे तो हमारी निगाह में मात्र 2 से 4% ही है जो जन कल्याण करना चाहते हैं। पूछते किसी लाइन पे आ जाते हैं, शेयर सट्टा लाठी के नंबर, उस पर नंबर पे तो महाराज जी मुझे शेयर सट्टा लाठी का नंबर बता दो। अरे भाई, साधना करने आए थे, फिर शेयर लाठी का नंबर कहाँ से पूछने लगे? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई साधना कर ली या सिद्धि कर ली, अब उसको आप सुनेंगे कैसे? वो आप उसको सुनेंगे कैसे? आपने वचन आदि सारी चीज़ें ले ली, लेकिन आप वो सुनेंगे कैसे? तो जो स्वयं सिद्ध मंत्र गुरु आपके ऊपर फूंकता है साधना करने के बाद, तभी तो आपको अनुभव नहीं होते। लास्ट में जो कोई नहीं बताता कि साधना आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ और साधना आपको प्राप्त हो गई। ठीक है भाई, आपको साधना सिद्धि हो गई, आपको कोई जो भी आपने मसान सिद्ध किया, मसान सिद्ध हो गया, लेकिन उसकी भाषा और उसकी आवाज़ कैसे सुनेंगे आप, जब आपके गुरु ने आपके ऊपर स्वयं सिद्ध किया हुआ मंत्र ही नहीं फूका, मंत्र ही नहीं फूका। पर आप साधना की जो आपको जैसे मतलब सिद्धि प्राप्त हो गई, तो जो मसान आपके बोलेगा वो आप कैसे सुनेंगे? या भूतनी बोलेगी तो कैसे सुनेंगे? या प्रेतनी बोलेगी तो कैसे सुनेंगे? आप बताइए ना। या पीर बाबा या कोई बोलेगा तो आप कैसे सुनेंगे? वो स्वयं सिद्ध मंत्र गुरु को फूंकना पड़ता है, गुरु को फूंकना पड़ता है। तो ऐसे जो भी साधक हों, जो सालों से साधक साधना कर रहा है, सिद्धि कर रहा है, किसी गुरु से ले रखी है गुरु दीक्षा, और उनका गुरु तक ज्ञानवान नहीं था, उनको कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, तो भाई मेरे के द्वारा एक बार आप जो गुरु मंत्र जो फूंकते हैं, मतलब ठीक है आपने किसी को गुरु दीक्षा ले ली, लेकिन उसे गुरु मंत्र फूंकवाएं। अब वो फूंकना नहीं जानते गुरु मंत्र, जिससे आप उनकी आवाज़ सुन सकें, उन शक्तियों की आवाज़ सुन सकें, तो वह मंत्र मैं फूंकता हूँ। लेकिन फूंकूंगा कब? जब आप मेरे से ही गुरु दीक्षा लेंगे, तभी वो मंत्र फूंक सकता है, तभी वो सिद्धि आपको
प्राप्त होगी जो आपने दूसरे से ली थी। अब जाने अनजाने में तो आपने ले ली और आप सिद्धि भी करने लगे हैं, उसमें आपने 1.25 लाख जाप भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ अनुभव प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने गुरु मंत्र स्वयं सिद्ध किया हुआ, गुरु मंत्र गुरु के मुँह से अपने माथे पर फुकवाना पड़ता है। तो माथे फूकेंगे मंत्र स्वयं सिद्ध किया हुआ, अब आपके दिमाग पे चढ़ेगा, तभी आपको वो आवाज़, उनकी भाषा या वो सब चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। अब लगे रहो साधना सिद्धि में, लगे रहो, कितना ही करते रहो, 1.25 लाख जाप कर लो, आप सब कर लो, सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। पहला तो ये है कि ना तो कोई गुरु मंत्र सिद्ध कराता है, साधना बांट देते हैं, लो भैया साधना। तो साधना कहीं का आर्य में रखी हुई है कि साधना लो, पहले गुरु मंत्र तो सिद्ध कराएं कि मान लो उसके ऊपर कोई शक्ति अटैक कर दे, नेगेटिव ऊर्जाएँ अटैक कर दें, अगल बगल नेगेटिव ऊर्जाएँ बहुत घूमती हैं और वो अटैक कर दें, फिर क्या उसके तो प्राण गए। अब क्या उन्हें कुटका आएगा, वो पहले ही पैसा दे चुका तुमको, बेचारे उसकी तो हानि हो गई ना, पहले तो धन की हानि हो गई, अब खुद स्वयं की हानि हो गई। तो ऐसे गुरु की दीक्षा लें जो सही मार्गदर्शन करता हो, ऐसा नहीं कि लाया हो आप, ऐसा नहीं लाया हो ऐसा नहीं। तो हमारे कहने का मतलब तो एक ही है, जो गुरु स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, वो गुरु जब आपकी बात फूकेगा, ठीक है आपने साधना कर ली, सिद्धि कर ली, मंत्र या आपने जिस प्रकार की आपने कोई को पसंद कर लिया, कलुआ या आपका कलुआ बीर है या ये, तो आपने इनको सिद्ध कर लिया, लेकिन उनकी बात कैसे सुनेंगे आप, कैसे समझेंगे क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किसके बारे में, कि इसका भला होगा कि नहीं होगा, किसका बुरा होगा, वो सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात सुन ही नहीं पा रहे उनकी बात, क्योंकि आपने गुरु का जो स्वयं सिद्ध किया हुआ मंत्र है वह आपको माथे पे फूंकना पड़ता है, तो वो माथे पे आपने फुकवाया नहीं है, ना गुरु ने आपको जानकारी दी कि ऐसा भी होता है। जब आप गुरु आपका मंत्र सिद्ध करके अपना स्वयं सिद्ध मंत्र आपके माथे पे, वही तो शक्ति ट्रांसफर होती है। अब लोग कहते अंगूठी पे बैठा के दे रहे कोई हनुमान जी को, ऐसा नहीं होता है। जब हम आपके माथे पे हाथ धर के आपके ऊपर फूकेंगे तभी आपको शक्ति प्राप्त होगी, जो देते। तो वो टाइम लगता है, जब आप साधना कर लेंगे, आप मंत्र सिद्ध कर लेंगे, जब हम उसको फूकेंगे आपके माथे पे, तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो वो कुछ जानते ही नहीं लोग। और अब लोग कहते हैं, कमेंट करें कई लोगों के, हम लोग कमेंट पढ़ते रहते, कई लोगों को बताते रहते कि गुरुजी हमने फलानी जगह से साधना ली थी, हमें तो कोई अनुभव नहीं हुआ, गुरुजी मैंने ढकाने जगह से शक्ति ट्रांसफर ली थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो होगा कहाँ, जब आपने उनका स्वयं सिद्ध मंत्र आपके माथे पर नहीं फूका तो कैसे प्राप्त होगा। अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो आप हमसे एक बार संपर्क करें कि आपको क्यों सिद्धि या साधना या मंत्र प्राप्ति नहीं हो पाती है, उसका हम आपको पूर्ण विवरण, पूर्ण जानकारी देंगे। सिर्फ लुटाई होने से कुछ नहीं होता, पैसे देते जाओ और साधना लेते जाओ तो हमारा कहने वाला ये है कि आप इन चक्करों में नहीं पड़े। पहले तो आप योग्य गुरु, जो योग्य गुरु हो उसकी तलाश करें, अच्छे गुरु की। जरूरी नहीं है कि आप हमसे, हम नहीं कहते कि हमसे आप दीक्षा लो या गुरु दीक्षा हम करते, कभी नहीं बोलते। हम तो ये कहते जिससे आपको समझ में आए उससे लो। हमारे पास तो लोकल की हैं कि पर्याप्त साधक से साथ ही रहते हैं, हम उनको ही तो साधना करवा लें, उनको भी सब कुछ करा लें, तभी तो हम आप लोगों को दे पाएँ। हम तो सिर्फ जानकारी देते हैं कि आप कहीं दूसरे लोगों से बेवकूफ़ ना बने। तो हम तो सिर्फ साधना के बारे में कि आप ये साधना ऐसे कर सकते हैं, हम तो आपको साधनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। हम कभी नहीं कहते आप कोई सा वीडियो देख लेना कि नहीं कोई आपका गुरु नहीं है तो हमें बना दो, नहीं। आपको जो सही गुरु लगे उसको बताओ। पानी पियो छाने के गुरु बनाओ जान के, हमारा तो एक ही चलता है नारा, पानी पियो छाने के गुरु बनाओ जान के, बाद में ना पछताओ। क्यों? गुरु की कभी बुराई नहीं करना चाहिए कभी भी। और एक बार गुरु दीक्षा ले ली उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, ना उसकी कानों से बुराई सुनना चाहिए, वहाँ से उठ जाना चाहिए, क्योंकि पाप लगता है, जन्म जन्म के पापी के हकदार हो जाती है। इसलिए एक बार अगर गुरु आपने बना लिया तो उसकी ना तो आपको बुराई सुनना है, ना आपको उसकी बुराई करना है। जो गुरु का मेन वो रहता है, क्योंकि आप जो भी साधना सिद्धि करेंगे, आप अगर गुरु की बुराई करेंगे तो ज़िंदगी में आप किसी भी साधना सिद्धि में आप सफल नहीं पाएंगे। तो हमारा आपको यही गुजारिश है, अगर आप साधना कर लिए, आपने 1.25 लाख जाप कर लिए किसी मंत्र सिद्धि के लिए और आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमसे एक बार संपर्क करें, हम आपको जानकारी देंगे कि आपको क्यों वो आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही जो आपको मंत्र सिद्ध हो गया है। तो और आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं, विशेष सूचना कि हमारे यहाँ अत्याधिक भीड़ बढ़ जाने के कारण, भाई इस पर यूट्यूब पे आए तो हमें मात्र 3 ही साल हुए हैं, अभी हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हमें यूट्यूब बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें यूट्यूब से लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है। हमारे पास तो पहले ही से हज़ारों लोग चले आ रहे हैं, हम कोई 10-50 लोग नहीं दिखाते हैं। हमारे तो पहले ही से आप देख लो कितनी भीड़ पड़ी है हमारे उसमें।
हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम तो स्वयं अपनी सिद्ध पीठ पर बैठे हैं यहाँ पे, या हमारे यहाँ खुद एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो उसके अपन बैठे हैं, उन्हीं के अपन नाम जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें इन चीज़ों से आवश्यकता नहीं है। हम तो आप लोगों का मार्गदर्शन विशेष करते हैं कि मार्केट में बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पैसे लेके और आपका कार्य या साधना बांटते हैं, उससे सिद्धि नहीं हो पाती है। तो आप उन लोगों से सतर्क रहें और आप अपने जो ज्ञानवान गुरु उनके संपर्क में जाएं। ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरी दीक्षा ग्रहण करें। तो हम आपको ये बताने जा रहे थे सूचना कि अब जो भी व्यक्ति हमसे अगर संपर्क करना चाहता है, तो भीड़ को देखते हुए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमने अपना कॉल चार्जेबल कर दिया है। अब जो भी साधक हमसे संपर्क करेगा उसको 50 रुपये हमारे पेटीएम नंबर पर जमा करना पड़ेंगे, तभी हम उससे बात करेंगे, अन्यथा कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप 50 रुपये हमारे पेटीएम में जमा करके और अपना मोबाइल नंबर जिससे आप बात करना चाहते हैं तो उसकी स्क्रीनशॉट मोबाइल नंबर का और जो पैसे जमा किए उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे पे भेजें, हम आपसे बात जरूर करेंगे। मैं स्वयं ही कॉल लगा लूँगा आपको। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएँ, सब्सक्राइब कराएँ, शेयर कराएँ, बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई।